दोस्तों, मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। आइए सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। श्रेया ने रुककर पीछे मुड़कर कबीर की तरफ देखा और बोली, कहो। उसने सीरियसली उसको देखा और कहा, जो आज हुआ वो दोबारा नहीं होगा। वो यहाँ ज्यादा नहीं आती। आज शायद इसलिए आई क्योंकि वो अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाई। ओह नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। उसको बुरा लगना लाजमी है। अगर काव्या की जगह मैं होती तो मैं भी शायद खुद को संभाल नहीं पाती। मैं भी शायद ऐसा ही करती। मैं समझती हूँ। तुम अपने और उसके रिश्ते पर ध्यान दो। कबीर ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए उसे देखा। उसने कुछ देर श्रेया को घबराते हुए सब कुछ साफ साफ कहते हुए देखा, फिर दोबारा अपना सर नीचे कर लिया। अगले दिन श्रेया नवी के पीछे पीछे अपने ऑडिशन की जगह तक गई। नवी ने बड़े आराम से उसको कहा, ये टेलीविजन ड्रामा एक पौराणिक कथा है जो एक नॉवेल पर बेस्ड है, तो उसका बैकग्राउंड भी वैसा ही है। हीरो देवेश कपूर है और हीरोइन नीति शर्मा। तुम जिस रोल के लिए ऑडिशन दे रही हो वो एक सहायक भूमिका है, भूतों की शिकारी की। ये एक जरूरी रोल है, तो अगर तुम्हें ये रोल मिल जाता है तो तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा। श्रेया ने ध्यान से सब समझते हुए सिर हिलाया। उसे लगा कि ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका आमतौर पर उसे नहीं दी जाएगी। उसे शायद ही कभी ऐसी भूमिकाओं के लिए ऑडिशन के अवसर भी मिले। स्वाभाविक रूप से वो ऑडिशन के लिए एक्साइटेड थी। उसने कहा, मुझे ये मौका देने के लिए मैं कंपनी की आभारी हूँ। नवी ने उसे देखा और कहा, ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने खुद इसके लिए बहुत मेहनत की है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे तुमसे कोई उम्मीदें नहीं थीं, लेकिन चूंकि तुम पहले से ही यहाँ हो, मुझे आशा है कि आप अच्छा करोगी। श्रेया ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं कड़ी मेहनत करूंगी नवी दीदी। श्रेया पहले से ही इस प्रकार के ऑडिशंस की आदी थी। उसने इस रोल के लिए विशेष रूप से एक छोटी नीली ड्रेस पहनी थी और खुद को तैयार किया था। वो काफी फ्रेश लग रही थी और अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अगली बारी श्रेया की है। निर्देशक और निर्माता जो कि अंदर बैठे थे, अनाउंसमेंट सुनकर उसकी फाइल देखने लगे। एक ऐसी अदाकारा जो ज्यादा फेमस नहीं थी, उसके हिसाब से इसकी प्रोफाइल काफी ताजा थी, लेकिन इतना जरूरी किरदार एक नई अदाकारा को आमतौर पर नहीं दिया जाता था। ऐसा लग रहा था जैसे ये भी कोई नई एक्ट्रेस थी जिसे किसी निर्देशक या निर्माता ने उसे भेजा हो। निर्देशक को मन में ये सोचकर घृणा हुई और उसने सिगरेट निकाल ली, लेकिन जब उसने मुंह उठाकर देखा तो उसे सामने एक सच्ची और ईमानदार दिखने वाली लड़की दिखी। श्रेया ने अपना सिर झुकाकर उसको इज्जत दी। जब उसने वापस सिर ऊपर किया तो उसके चेहरे पर हल्की सी शर्म थी। उसकी आंखें किसी झरने की तरह लग रही थी और उसके चेहरे पर रोशनी पड़ने से वो चमक रहा था और उसकी लंबी पलकों की परछाई उसकी आंखों के नीचे पड़ रही थी। उसके होंठ गुलाब के फूल की पंखुड़ियों जैसे लग रहे थे। वो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते थे और किसी के भी दिल में हलचल पैदा कर सकते थे। एक ऐसी इंडस्ट्री में जिसमें खूबसूरत दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का चलन था, एक प्राकृतिक तौर से इतनी सुंदर दिखने वाली अदाकारा बहुत मुश्किल से दिखती है। उसने जल्दी से उसकी पोर्टफोलियो देखी। श्रेया, तेज, फीमेल। ऐसा लग रहा था उसकी पोर्टफोलियो नकली थी। उसकी पोर्टफोलियो में जितने भी रोल लिखे थे उनमें किसी का भी नाम नहीं था, लेकिन उसको एक बार देखकर कोई उसे इतनी आसानी से भूल नहीं सकता था। पूरा कमरा एकदम शांत था। वहां इतना सन्नाटा था कि कोई सुई भी गिरे तो आराम से सुनाई दे जाए। हर किसी की नजरें श्रेया पर ही थी। नीले रंग में रंगी हुई श्रेया को देखकर सबने महसूस किया जैसे वो किसी झील में गहरे उतर गए हों, जहां से वो निकल नहीं सकते थे। रिया भी उधर ऑडिशन के लिए आई थी। जब उसने पर्दा खोला और सामने श्रेया को देखा, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। सबके सामने वो कुछ नहीं कर सकती थी। रिया ने मन ही मन कोसते हुए सोचा, ये गंदी नाली के कीड़े जैसी दिखने वाली इतनी सुंदर कब से हो गई। श्रेया ने लंबी सांस ली और उसके हाथ में जो पेपर था उसे पढ़ा। जब उसने बोलना खत्म कर लिया तो उसको मन ही मन लगा
कि उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। वो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही थी। उसने सबसे नजरें मिलाने के लिए ऊपर देखा और वो और भी शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसको लग रहा था कि उसने इस बार भी गड़बड़ कर दी है, लेकिन फिर उसने इस ऑडिशन से कोई खास उम्मीद भी नहीं रखी थी। ड्रामा एकेडमी से ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ सालों में वो ऐसे अनगिनत ऑडिशंस में जा चुकी थी। उसको असफलता की आदत बहुत पहले से ही हो गई थी। सो मेरी परफॉर्मेंस खत्म हो गई है। ठीक है। निर्देशक उसकी पोर्टफोलियो ही देख रहा था और उसने श्रेया को नहीं देखा। श्रेया वहां से चुपचाप चली गई। अचानक नवी उसके जाने से पहले उससे मिलने आई। उसकी आवाज में हैरानी साफ जाहिर थी, जैसे उसको जो हुआ उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने कहा, श्रेया, तुम्हें इस रोल के लिए चुन लिया गया है। जाओ और जाकर जमकर तैयारी करो। कंपनी तुम्हारे नाम पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगी। श्रेया को लगा कि उसने शायद कुछ गलत सुन लिया, इसीलिए उसने कुछ देर तक कोई जवाब ही नहीं दिया। उसको चुन लिया गया था। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था। उसको पहले कोई खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब उसको लग रहा था जैसे उसकी लॉटरी लग गई हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवी दीदी। मैं पक्का पूरे दिल से तैयारी करूंगी। नवी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम जाकर तैयारी करो। श्रेया ने सच में नहीं सोचा था कि उसको इस रोल के लिए चुन लिया जाएगा। वो रोल बहुत जरूरी किरदार के लिए था और बहुत सी लड़कियां उसके लिए ऑडिशन देने आई थीं, जबकि उसने तो पोर्टफोलियो में काफी झूठ लिखा था। श्रेया जब घर पहुंची वो बहुत ही अच्छे मूड में थी, लेकिन जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसने वहां एक औरत को उस सोफे पे बैठे देखा जिस पर कबीर बैठा करता था। काव्या आई है, श्रेया ने मन में सोचा। हालांकि उसकी शादी महज एक समझौता थी, फिर भी काव्या से मिलना थोड़ा अजीब था। वो बस आशा कर रही थी कि भविष्य में कबीर उससे मिलने के लिए किसी और जगह का चयन करे। ये सच में बहुत अजीब था, लेकिन फिर भी क्योंकि काव्या वहां बैठी थी, श्रेया ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। हेलो, तुम बैठो, मैं अंदर जाती हूँ, आप लोग बातें कीजिए। काव्या एकदम से उठी और श्रेया को घूरते हुए बोली, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? मुझे नजरअंदाज क्यों कर रही हो? आज नहीं तो कल हमें मिलना तो है ही। क्या? श्रेया कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन बहुत जल्द उसने काव्या की आंखों में एक कठोरता देखी। वो साफ तौर पर दिख रही थी। काव्या ने श्रेया की तरफ देखा और बोली, मुझे कबीर ने बताया उसको ये शादी करने के लिए फोर्स किया गया था, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि तुमने कपूर परिवार से रजामंदी पाने के लिए क्या तरकीबें अपनाई हैं। जो भी हो, मैं कुछ चीजें तुम्हें पहले से ही साफ कर देना चाहती हूँ। मैं कबीर के साथ बहुत वक्त से हूँ। हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ खुश हैं। तुम्हारे ये हथकंडे हमें अलग नहीं कर पाएंगे। आई होप तुम अपनी जगह समझती हो। मैं जानती हूँ कबीर बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसकी एक इज्जत है, एक नाम है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम जल्दी ही समझ जाओ कि वो तुम्हारी पहुंच के बाहर है। एकदम से श्रेया के दिमाग में जो काव्या की अच्छी इमेज थी वो खत्म हो गई। श्रेया अपने सामने खड़ी उस सुंदर और एलिगेंट लड़की को देखकर हंसने लगी। जैसा कि आप पहले ही कह चुकी हैं कि आपको कबीर पर पूरा भरोसा है, तो आपको मुझे ये सब कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप फिक्र मत करिए मिस काव्या, मैं भी कबीर से शादी करना नहीं चाहती थी। वो बस एक हादसा था। मैं आप लोगों के रिश्ते के बीच में नहीं आऊंगी। जैसा कि आपने कहा, आप दोनों को एक दूसरे पे भरोसा है। आप प्लीज कबीर पर भरोसा करना जारी रखिए। ये देखकर कि श्रेया ने कितने आराम से और लापरवाही से ये सब कह दिया, काव्या के चेहरे के भाव बदल गए। हाँ, मुझे उस पर भरोसा है, लेकिन मैं इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती कि वो कमाल का है। उसके पीछे बहुत लड़कियां पागल हैं। ना तो तुम पहली हो और ना ही आखिरी। मिस श्रेया, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, ध्यान से रहना। कबीर मुझसे और सिर्फ मुझसे प्यार करता है। वो किसी और लड़की के जाल में नहीं फंसेगा। अगर मुझे पता चला कि तुमने उसके साथ कुछ भी किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।
यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज, वो भी एकदम फ्री। हाँ, फ्री है, तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।